कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइस हमारे पास में है, इस पर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ये हम पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि उसके पास पोटेंशियल कितना है। KQ/R होता है पोटेंशियल, क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस R है। अगर इस पर हम चार्ज बढ़ाते रहें तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे चार्ज Q बढ़ेगा वैसे वैसे इस पर पोटेंशियल V भी बढ़ेगा। लेकिन कितना पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं? पोटेंशियल को बढ़ाने की कोई एक लिमिट भी तो होगी। उस लिमिट की वजह से हम एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उस चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर में कुछ लिमिटेशन है, हम ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पोटेंशियल 3 × 10⁻7 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो आसपास का सराउंडिंग वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अगर ब्रेक डाउन हुआ तो सारा का सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा या फिर सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा। इसकी वजह से ये कंडक्टर तो हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके आगे क्या करें? हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है इसके ऊपर। ये चार्ज, अभी इसके पास पोटेंशियल कितना है? KQ/R है। बेसिकली किसी भी डिवाइस में चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पोटेंशियल के। ये जो पोटेंशियल है वो चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही बढ़ेगा। ये रिलेशन में भी देख सकते हैं। तो Q विल बी इक्वल्स टू C × V। C एक कांस्टेंट है जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू कब मिलेगी? जब हमको पोटेंशियल कम से कम मिले। अगर हमने ये पोटेंशियल कम कर दिया तो इससे हम कैपेसिटेंस C की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो अपने पास लिमिटेड है। चार्ज को तो एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, हम पोटेंशियल को ही कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाए? हमारे पास Q चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल है अभी KQ/R इसके सरफेस पे, इस पॉइंट पे। हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया, इसके पास R रेडियस का है, R1 रेडियस मान लीजिए, न्यूट्रल कंडक्टर है। अभी क्या होगा? इस न्यूट्रल कंडक्टर के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज आ जाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इस तरफ नेगेटिव आ गया तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा? अब पोटेंशियल की कंडीशन चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल की कंडीशन कैसे चेंज होगी? ये तो पोटेंशियल सिर्फ इस स्फीयर की वजह से है, अभी इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल भी आएगा। वो कितना होगा? इसी पोटेंशियल में KQ/R में हम इसका पोटेंशियल और ऐड करेंगे। अब यहाँ चार्ज हमारे पास में नेगेटिव है और पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से देखो तो मेन स्फीयर से नेगेटिव चार्ज पास में है, जबकि पॉजिटिव चार्ज दूर है। तो ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा? नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा इफेक्ट होगा तो पोटेंशियल नेट कितना आएगा? KQ/R। ये तो है ही खुद की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से KQ1, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं, इसको भी Q1, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। KQ/R0 प्लस KQ1/R0 प्लस 2R1, ऐसे लिख सकते हैं हम, रफली ऐसे लिख सकते हैं। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम भी होगा, लेकिन ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की वजह से आया, ये नेगेटिव की वजह से आया। तो अगर देखें तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है, तो मतलब पोटेंशियल नेगेटिव वाला ज़्यादा हुआ। नेट की बात करें तो नेट पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि अभी इस वाले पोटेंशियल में से ये वाला पोटेंशियल भी सब्सट्रैक्ट होगा। तो नेट पोटेंशियल, पहले जो पोटेंशियल V था अभी वो कम है, अभी वो ज़्यादा है। किससे? V नेट से, जो हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर रखने के बाद पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस था Q/V, उसमें V डिक्रीज़ कर गया
जिसकी वजह से कैपेसिटेंस C इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा ली। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। अभी हम एक और अरेंजमेंट करते हैं। क्यों ना हम उस स्फीयर के पास में एक ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर ही रख दें। हम न्यूट्रल नहीं रखते हैं क्योंकि हमको पता है नेगेटिव रखने से अपना न्यूट्रल रखने से अपना काम बन रहा है, तो क्यों ना ऑलरेडी हम नेगेटिव ही रख दें। तो पहले सिर्फ इसका पोटेंशियल कितना था? KQ/R। अभी -KQ/R भी हो जाएगा। इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए D है, तो इसको मैं D लिख देता हूँ। तो KQ/D ये ओवरऑल और कम हो गया। जैसे ये डिक्रीज किया तो C क्या होता है? Q/V ये और डिक्रीज कर गया, तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। हमें तो कैपेसिटेंस क्या चाहिए? इंक्रीज्ड वैल्यू चाहिए कैपेसिटेंस की। इससे क्या हुआ? हमारे पास चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी और इंक्रीज कर गई। इसी की वजह से हमने इस डिवाइस का यूज़ किया है। 2 कैपेसिटर्स लिए, हमने उनको यूज़ कर लिया, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाए या फिर हम किसी और पर्पस के लिए उसे यूज कर लें। कहाँ यूज़ किया जाता है इसको? पंखा हमने ऑन किया, पंखा ऑन करते ही अचानक से चल नहीं सकता खुद से, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी कौन देता है? उसे कैपेसिटर देता है। अचानक से एनर्जी दी गई, कैपेसिटर की मेहरबानी है वो। फैन को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो इंस्टेंट एनर्जी सिर्फ कैपेसिटर दे सकता है। कैपेसिटर की हेल्प से वो घूमने लगता है, चाहे कूलर हो, पंखा हो, जितने भी रोटेटिंग चीज़ें हैं, कैपेसिटर। पहले कैमरा आता था जिसमें फ्लैश लाइट जलती थी, वो फ्लैश लाइट अचानक से जलती थी क्योंकि उसमें कैपेसिटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि कैमरे की बैटरी तो बहुत छोटी है, उतना रोशनी नहीं दे सकता उसका बल्ब। कैपेसिटर लगा होता था, जैसे ही क्लिक किया हमने, वो फ्लैश ऑन हुई। फ्लैश ऑन होने से क्या हुआ? कैपेसिटर की सारी एनर्जी बल्ब को मिली, उस बल्ब को एनर्जी मिलने से ज़्यादा रोशनी हुई। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द कैपेसिटर्स।